हेलो, आज हम लोग क्लास 10th का जो हमारा 10th चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? वेर अ लाइट फॉल्स ऑन अ एनी ऑब्जेक्ट इट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कोई भी हम लोग इंसिडेंट करते हैं, किसी भी रे को हम इंसिडेंट करेंगे, वो वहां से बाउंस बैक करेगी उसी मीडियम में। मतलब अगर इस मीडियम से लाइट, इसी मीडियम से हम ट्रेवल कर रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इसी मीडियम में वापस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। सेम ही मीडियम में क्या होती है? सरफेस से बाउंस करके वापस उसी में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो है जिस रे, ये होती है इंसिडेंट, हम जिस रे को हम डालते हैं उसके ऊपर। लाइट फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो लाइट हम लोग डाल रहे हैं किस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, वो होती है हमारी इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्शन के बाद में बाहर इमर्ज होती है, उस लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब ये हमारी जो है मेन जो सरफेस है, उसको बोलते हैं हम लोग मेन प्रिंसिपल एक्सेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो ये जो एक्सेस है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। और इसके जो परपेंडिकुलर होता है, इसकी जो प्रिंसिपल एक्सेस के जो परपेंडिकुलर, वो है हमारी नॉर्मल रे। और अब रिफ्लेक्शन में देखो, रिफ्लेक्शन के भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स में देखो, जैसे कि हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। एक हमारे होते हैं रेगुलर सरफेस है, जिसके ऊपर कोई भी मतलब इरेगुलरिटीज प्रेजेंट नहीं है, स्मूथ सरफेस है, इसीलिए इसके ऊपर जो रिफ्लेक्शंस होंगे वो रेगुलर रिफ्लेक्शंस होंगे। एक होता है जब हमारी सरफेस क्या नहीं होती, मतलब स्मूथ नहीं होती, सरफेस क्या होती है? इरेगुलर। ये सरफेस हमारी इरेगुलर सरफेस है, और इसके ऊपर जो मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कौन सा होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्शन होता है? रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये हमने टाइप्स पढ़े हैं रिफ्लेक्शन के दो। एक हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्शन के बारे में, उसके दो लॉज देखे थे। तो इसमें देखो, जो हमारा इसमें भी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल है हमारा बीच में दिख रहा है, ये वाला जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये दोनों हमेशा लॉ उसमें क्या होते हैं? तो ऐसा नहीं है कि इसमें कॉन्ट्राडिक्ट, जो लॉज हमारे रिफ्लेक्शन के लॉज थे वो कॉन्ट्राडिक्ट होते नहीं। इसमें भी जो एंगल है, एंगल आई, वो एंगल आर के, इसमें इस केस में भी एंगल आई है, वो इक्वल होगा एंगल आर के। इसमें भी एंगल आई जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर भी जो है मैंने नॉर्मल अगर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। यहाँ से भी अगर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे जो एंगल आई है हमारा और एंगल आर है, वो क्या आता है? इक्वल आता है। मतलब यहाँ पर इस सरफेस पे जो रिफ्लेक्शंस हैं वो भी कैसे होंगे? रेगुलर, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉलो कर, मतलब लो जो हमारा रिफ्लेक्शन का जो लो है उसको क्या करेगा? फॉलो करेगा। यहाँ पर अब कुछ टर्म्स है, जैसे हमने पढ़ा अभी रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, और हम लोगों ने पढ़ा है इंसिडेंट रे। अब देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे डिनोटेड बाय द एंगल आर। जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग एंगल आर से डिनोट करते हैं। फिर बात आती है हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस की। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? हम लोगों ने जिस पे क्या किया, इंसिडेंट किए रे, उस रे के बीच में और एक नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल होता है हमारा, वो क्या होता है? एंगल आई, जो डिनोट करते हैं हम लोग एज एंगल आई से। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन विच डिवाइड टू मीडियम, जैसे दो लाइन, जैसे कि यहाँ पर वन मीडियम है, दूसरा मीडियम है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो दो मीडियम को क्या करेगी? सेपरेट करेगी। क्या करेगी? सेपरेट। जैसे कि मीडियम, अगर कोई भी लाइट है, अगर इंसिडेंट करते हैं हम लोग, अगर एयर से जा रही है वाटर के अंदर, एयर से रे जा रही है वाटर के अंदर, तो दो, एक तो मीडियम हो गया हमारा एयर, दूसरा मीडियम हमारा हो गया वाटर। तो ये दो मीडियम है, तो बीच में जो वाटर की जो एक आउटर लेयर होगी, वहां वो जो लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जो एयर को और वाटर को क्या कर रही है? सेपरेट करती है। अब पढ़ते हैं हम लोग मिरर के बारे में। मिरर, इट इज अ ब्राइट पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस दैट क्रिएट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो हमारे जो मिरर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्राइट होते हैं, पॉलिश होते हैं, रिफ्लेक्टिंग होते हैं, मतलब कि अगर दैट क्रिएट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसका क्रिएट करते हैं, जो उसके सामने उसके फ्रंट में कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पर प्लेस है तो उसका क्या क्रिएट करते हैं, रिफ्लेक्शन। मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। मिरर भी दो कितने टाइप्स के होते हैं, 2। जैसे एक बात करते हैं हम लोग प्लेन मिरर्स की बात करते हैं, दूसरा हम लोग देखेंगे स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। द इमेज ऑब्टेन इज वर्चुअल। प्लेन मिरर में जो इमेज हमें ऑब्टेन होती है वो कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, और जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। इमेज इज इरेक्ट मतलब सीधी, लेटरली मतलब राइट हमें लेफ्ट में अपेयर होगा, लेफ्ट हमें राइट में अपेयर होता है। वर्चुअल मतलब इमेजनरी, वो एक्चुअल में वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगी वो। एक्चुअल में रेज जहाँ पे मीट हो रही है वहाँ पर नहीं बनती, कहीं और बनती है। द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो साइज है किसकी, इमेज की, वो इक्वल होगी किसके, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा इससे रेज जा रही है ऑब्जेक्ट से, ये हमारी लाइट आंखों पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन एक्चुअल में देखो इमेज यहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है। यहाँ पर देखो एक्चुअल में जो रेज थी वो मीट नहीं हो रही, यहाँ पर डॉटेड से मैंने जो बनाई है ये डॉटेड रेज है। और ये किसको बताती है, हम लोगों को वर्चुअल इमेज के बारे में। वर्चुअल इमेज जो कि एक्चुअली जो यहाँ पर रेज होती हैं वो मीट नहीं करती है, यहाँ पर इमेजनरी बनती है ये, ठीक है। ये बिहाइंड द मिरर बनती है। जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन वो जो प्रोड्यूस होता है प्लेन मिरर का, वो +1 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, जैसे स्पेयर होता है हमारा बॉल मान लो, तो बॉल जैसा ही ये कुछ स्पेरिकल है। अगर हम लोग जब उसको हम कट करेंगे, एक आउटर हम लोगों ने बाहर से उसको पॉलिश किया, एक हम लोगों ने इनर साइड पॉलिश किया है। तो अगर हम लोग आउटर साइड पॉलिश करेंगे तो जो रिफ्लेक्टिंग होगा, जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा वो होगी उसकी इनर साइड, वो तो हमारा होता है कॉनकेव। जहाँ पर इनर साइड को हम पॉलिश करेंगे और बाहर वाली जो साइड है, आउटर जो साइड है, वो किसकी तरह बिहेव करती है, रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरह। तो उसमें हम लोग देखते हैं spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of glass। अब हम लोग देखते हैं spherical mirror क्या होता है। is a mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere। यहाँ पर जैसे देखो ये है, ये जैसे बॉल मान लो, बॉल को मैंने कट कर दिया उसके ये वाले कॉर्नर से, तो यहाँ पर ये वाला बिहेव करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और यहाँ पर ये बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जैसे बिहेव करेगा। ये कॉन्वेक्स है हमारा और ये क्या है, कॉनकेव सरफेस है। 2 टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर्स भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2। एक हमारा कॉन्वेक्स है, एक हमारा कॉनकेव है। अब ये मैंने पढ़ा है यहाँ पर, अगर हमारी आउटर साइड पॉलिश होती है तो कॉनकेव होगा, इनर साइड पॉलिश होगी तो कॉन्वेक्स होगा। अगर हम लोग देखते हैं तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, रेज जाती है, ठीक है। अब इमेज इधर ये हमारे जो मतलब बॉल का है, हमारे जो स्पेयर है उसका सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जैसे अगर मैं उसको कट करती हूँ तो यहाँ पर सेंटर तो इधर साइड में आएंगे ना, ये तो बाहर है। तो ये अगर मैं इनसे जैसे कॉन्वेक्स है मेरा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही तो हम लोगों को रे को इंसिडेंट करना पड़ेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है बाहर वाली, यहाँ से रे जाएंगी तो ये आपको पता है रिफ्लेक्शन हो रहा है तो अंदर तो जाएंगी नहीं, डायरेक्ट यहाँ से बाउंस बैक हो जाती हैं। बाउंस बैक होने पे अगर मैं उसको डॉट 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 करके देखूंगी तो जितनी भी पैरेलल रेज है वो एक पॉइंट पे जाके मीट होती है, वो होता है हमारा फोकस पॉइंट, वही इमेज हमारी फॉर्म होती है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा डॉट से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है इमेज। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल। यहाँ पर इमेज बनती है वर्चुअल, जो हमें इमेजनरी दिखाई देती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है लेकिन इमेज हम लोगों को बिहाइंड दिखाई देती है। बात करते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव में क्या होता है, आउटर सरफेस पॉलिश होती है, इनर सरफेस किसकी तरह बिहेव करेगी, रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरह। यहाँ से पैरेलल रेज आ रही है। इन ऑब्जेक्ट अगर किसी भी इन्फिनिटी प्लेस पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी जगह पे रखा हुआ है, अगर हम लोग वहाँ से रेज क्या होती है, मतलब वहाँ से रेज आती है, आते टाइम में वो रेज जो है वो कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सेस के। तो जितनी भी पैरेलल रेज अगर जाती मतलब आती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ पर मीट होती हैं, फोकस पे,
फोकस पे क्या होती है, वो मीट होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एक्चुअल में जो रेज है वही मीट हो रही है। यहाँ पर कहीं पे भी आप लोगों को डॉटेड वगैरह वैसी इमेज नहीं है यहाँ पर। तो ये जो इमेज है हमारी वो कौन सी बनती है, रियल इमेज बनती है।